Good morning, everyone. Welcome you all in this science class. I'm Kavita Gupta, your science teacher. So, as you know, in the last video, I had started the chapter force and pressure. Okay, but unfortunately, this chapter is not in your syllabus. Okay, means जो बोर्ड से जो रिवाइज सिलेबस आया है उसके अंदर ये चैप्टर आपका हटा दिया गया है ना. बट व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर? नेक्स्ट चैप्टर है आपका फ्रिक्शन. तो बट उस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें फोर्स को समझना जरूरी है. ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में आपको अभी फोर्स का एक ब्रीफ आइडिया दूंगी, है ना, कि फोर्स क्या होता है. इसका मेन जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी. ओके, जिससे आप फ्रिक्शन को अच्छे से समझ सके. ओके, अगर आपको फोर्स ही नहीं पता होगा फोर्स क्या होता है तो आप फ्रिक्शन को समझने में भी आपको क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी. ओके, बिकॉज फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स. जो फ्रिक्शन होता है वो भी एक टाइप का फोर्स ही होता है. अगर आपको फोर्स ही नहीं पता है तो फ्रिक्शन नहीं समझ पाओगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फोर्स. In the last video, I have explained you that a push or a pull is called force. है ना, बताया था मैंने आपको किसी भी चीज को पुल करना या पुश करना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? डेफिनेशन क्या हो सकती है? अ फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर पुश या पुल हम करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो वो फोर्स कहलाता है. रिजल्टिंग में से होता क्या है? फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट. और ये कब होता है? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है. दोनों के बीच क्या होता है? इंटरेक्शन होता है ना. दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, इंटरेक्शन होता है, तो ही क्या होता है? फोर्स अप्लाई होता है. ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे थे. टू गर्ल्स के पुश कर रही हैं, एक काऊ और मैन का हमने एग्जांपल देखा था. इन सब से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स. ओके, सो देखिए यहाँ दिख रहा है आपको इसके अंदर पुश एंड पुल आर अपोजिट फोर्सेस. एक दूसरे के अपोजिट फोर्स है ये, है ना. अगर कोई, ये देखिए यहाँ ये बॉय क्या कर रहा है? ही पुल्स द डोर. जो भी है ये वुडन का, इसको ये पुल करने की कोशिश कर रहा है ना. ये पुल कर रहा है मीन्स अपनी तरफ खींच रहा है. एंड ये क्या कर रहा है? पुश. ये उसको पुश करने की कोशिश कर रहा है. तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मीन्स फोर्स तो ये एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, बट दोनों क्या है? ये अपोजिट फोर्स है. एक अपनी तरफ खींच रहा है और एक अपने से दूर उसको धकेल रहा है ना. तो ये है, ये क्या कर रहा है? ये पुल कर रहा है. ओके, ही इज पुलिंग एंड ही इज पुशिंग. ओके, ओके, तो we can say that force is a push, pull or a push on an object. It is exerted when two objects interact with each other. जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के इंटरेक्शन में आते हैं तो फोर्स लगता है. इट इज इक्वल इन साइज बट अपोजिट इन डायरेक्शन. ओके, मैंने जैसे अभी आपको बताया था ना कि मीन्स साइज में तो इक्वल ही होता है. जो पुश करता है तो पुल करता है वो इक्वल होता है, बट डायरेक्शन उसकी क्या होती है? चेंज होती है. ठीक है, यहाँ भी जैसे आप देख सकते हैं ही इज पुलिंग द डोर. ये डोर को खींचने की, अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है. एंड ही इज पुलिंग, सॉरी पुशिंग, है ना. और ये उसको पुश कर रहा है. ओके, फोर्सेस आर एवरीवेयर. हर जगह क्या है? फोर्स है. मेकिंग थिंग्स मूव. फोर्स एक्शन में कब आता है? मीन्स हम कब कह सकते हैं कि फोर्स लग रहा है? कि मेकिंग थिंग्स मूव, है ना. थिंग्स को क्या करता है? मूव करने में हेल्प करता है. एंड स्लोइंग थिंग्स डाउन. अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड हमें कम करनी है तो उसके लिए भी हम फोर्स लगाते हैं. कीपिंग थिंग्स स्टिल मीन्स जो जैसा है उसको वैसा बनाने के लिए भी हमें फोर्स लगाना पड़ता है. ठीक है, मीन्स अगर आप किसी स्लोप पर जा रहे हैं, है ना, मीन्स हम साइकिलिंग कर रहे हैं और किसी स्लोप पर हमने साइकिलिंग कर रहे हैं तो आपने देखा होगा हम रेस नहीं दे रहे हैं, पैडल नहीं लगा रहे हैं, तो भी क्या कर साइकिल हमारी अपने आप ही नीचे जा रही है. बट हमें उसे क्या करना है? रोकना है, थोड़ा स्लो करना है, क्योंकि एकदम स्पीड में वो नीचे जाती है. अगर हमें उसे रोकना है तो हमें ब्रेक लगाना पड़ता है ना. तो हम क्या कर रहे हैं? उसको रोकने के लिए भी क्या कर रहे हैं? ब्रेक लगा रहे हैं. मीन्स अब हम क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं.
साइकिलिंग करते वक्त हमें फोर्स नहीं लगाना है, बट उसको रोकने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है ना, उसकी स्पीड को कम करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है। एंड स्पीडिंग थिंग्स अप, स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है, मीन्स थिंग्स को मूव करना है, स्लो करनी है, स्पीड ज्यादा करनी है या उसको एज इट इज रहना है, मीन्स इन सब चीजों के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, मीन्स फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, मीन्स फोर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया स्पीड तो हम कर ही सकते हैं, इसके अलावा फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें शेप और साइज अगर चेंज करना है तो भी हमें क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है ना। फोर्स से हम उसका शेप और साइज चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। दिख रहा है आपको फर्स्ट एग्जाम्पल इसके अंदर, आप दिख रहा है इज अ स्प्रिंग। क्या है ये, स्प्रिंग, आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, इसको हमने क्या किया, स्ट्रेच किया लाइक अ रबर बैंड। रबर बैंड भी होता है, उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो हम उसका क्या बढ़ा देते हैं, साइज बढ़ा देते हैं ना। अब स्प्रिंग दिख रही है आपको, यहाँ इसका साइज क्या है, छोटा है ना, कम है, बट यहाँ हमने जैसे इसको स्ट्रेच किया तो हमने इसका साइज बढ़ा दिया। बट हमने क्या अप्लाई किया, यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, ठीक है, अभी किस टाइप का फोर्स है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि ये क्या है, फोर्स के इफेक्ट्स हैं, मीन्स फोर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ये देखिए भी एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है मेटल रोड, स्ट्रेट है, इसको इन्होंने क्या कर दिया, बेंड कर दिया, है ना, दिख रही है ये बेंड हो गई, मीन्स इसकी शेप चेंज हो गई। इसमें क्या है, ये एम्प्टी कैन है, एक कैन है ये, सिंपल एम्प्टी खाली है, उससे हमने ऐसे हैमर से इस पे अगर हिट करेंगे, मारेंगे तो क्या करेंगे, देखिए इसकी शेप कैसी हो गई, चेंज हो गई, एकदम क्रश हो गई ना ये बिल्कुल। तो इस तरीके से फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसके अलावा हम, इफेक्ट्स, फोर्सेस कैन इफेक्ट थिंग्स इन 3 वेज। कैन यू नेम दैम, मीन्स आप बता सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं। फर्स्ट हम कह सकते हैं अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अभी हमने पढ़ा था शेप चेंज कर सकते हैं। सेकेंड है अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेकिंग इट फास्टर और स्लोअर, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं, उसको फास्ट और स्लो कर सकते हैं। दिख रहा है जैसे आपको ये, इसमें ये क्या चेंज कर रहा है, बैलून, बैलून की उसको हमने जब इसमें एयर ब्लो की तो उसका जो शेप है और साइज भी बढ़ गया और शेप भी बढ़ गई, है ना, साइज भी इंक्रीज हुआ है, इसका साइज इंक्रीज हो गया और शेप भी चेंज हो गई है। और इसमें क्या है, हम स्पीड, स्पीड भी कर सकते हैं, मीन्स फोर्स से हम इसे तेज भी कर सकते हैं, इसकी स्पीड को फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। ओके, और थर्ड है इसका अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दिख रहा है ना ये बॉल, ये क्या खेल रहे हैं, टेबल टेनिस है ना, टेबल टेनिस है। तो ये यहाँ से जब इसने बॉल को हिट किया, बॉल यहाँ आएगी इसके पास, अभी बॉल की डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से बॉल आ रही है, ठीक है, बट जब इसने बॉल को हिट किया तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई, वो वापस उसी तरफ चली गई। ये चीज तो आप देखते हैं, फुटबॉल आप खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में भी होता है ना ऐसा, मीन्स बॉलर जब बॉलिंग करता है, बॉल डालता है, ठीक है, तो वो आप जब उस बॉल को हिट करता है जो बैट्समैन, तो बॉल की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम फोर्स से कर सकते हैं। ओके, force can change the shape of an object, force can change the speed of an object, and force can change the direction of an object. Okay, तो मेनली ये 3 इफेक्ट्स होते हैं। इसमें स्पीड में हम ये है कि ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टिल भी कर सकते हैं, और कोई स्टिल ऑब्जेक्ट है तो उसको मूव भी कर सकते हैं, मीन्स उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं ना। अगर हम इसमें कहें एक और इफेक्ट अगर हम ऐड करें तो फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, बाय यूजिंग फोर्स वी कैन चेंज द पोजीशन। ओके, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम फोर्स से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने क्या देखी हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं ना, कि फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या क्या हम ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कि फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, मेनली जो फोर्स है वो आपका 2 टाइप्स के होते हैं। आप इस चैप्टर को बुक से एक बार ऐसे थोरोली रीड कर लेना, है ना, लर्न करने की जरूरत नहीं है बट इसको समझने की जरूरत है। ओके,
तो इसको अच्छे से रीड करके और एक बार जो भी इसमें टर्म्स आए हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, समझने की कोशिश करना, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में वो बहुत आपको हेल्प करेंगी चीजें। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ फोर्सेस। अभी मैंने बताया आपको फोर्स 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। जैसा कि आपको इनके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इनके नेम है कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या होता है? इंटरेक्शंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स दैट टच। मीन्स जब हम फोर्स लगा रहे हैं, बताया था 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन तब होगा जब वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ओके, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं इसकी एग्जांपल्स में, जैसे अप्लाइड फोर्स, हम इसको कह सकते हैं मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स मीन्स होता है, मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स दैट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ मसल्स। मीन्स किसी भी हम अपनी मसल्स का, ह्यूमंस या एनिमल्स, अपनी मसल्स का यूज करके किसी भी फोर्स को अगर लगाते हैं तो वो कौन सा कहलाता है? मस्कुलर फोर्स। इन तीनों ही चीज में क्या आ रहा है? अप्लाइड फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ड्रैग फोर्स, ये तीनों ही क्या है? एक तरीके के मस्कुलर फोर्स है। मीन्स दिख रहा है ना आपको, स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं तो भी मस्कुलर फोर्स लग रहा है, हमें अपने हैंड से उसको करना पड़ेगा। ड्रैग फोर्स भी ये होता है, ठीक है। अप्लाइड फोर्स, बैट्समैन है, ये बॉल को हिट कर रहा है तो ये भी क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है, अपनी मसल्स का यूज कर रहा है। तो ये फोर्सेस क्या कहलाते हैं? जिसमें हम अपनी मसल्स का यूज करते हैं, ठीक है, तो वो कहलाते हैं मस्कुलर फोर्स। इसमें हम देख सकते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ रहा है। बॉल है, बॉल को उसने टच किया बैट से तभी उसकी डायरेक्शन चेंज हुई। ऐसा तो नहीं है ना बॉल अपने आप से ही दूर से ही उसको देखकर और बॉल ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, ऐसा तो नहीं है, हमें उसको टच करना पड़ा, बिकॉज दिस इज अ मसल्स फोर्स, है ना। मसल्स है तो हम अपनी मसल्स का यूज करें, तो जब तक हम उसे टच नहीं करेंगे तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कॉन्टैक्ट फोर्स। मीन्स जब तक हम उस दूसरे ऑब्जेक्ट को टच नहीं करते तब तक वो क्या कहलाता है? हमारा फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगा, हमें अपने उसको अप्लाई करने के लिए उसको टच करना जरूरी है, तो ये कहलाता है कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट हम देख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अभी मैं जिसकी आपको बात कर रही थी, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, इसको डिटेल में तो हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे, पर थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। मीन्स ये समझ लीजिए, एक तरीके से फ्रिक्शन कौन लगाता है? फ्रिक्शन होता है सरफेस, जिस सरफेस पर हम चल रहे हैं, है ना, वो क्या लगाती है? जैसे एक तरीके से आप कह सकते हो, अर्थ का एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जानते हैं ना आप, अर्थ क्या लगाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, जिससे हर चीज क्या होती है? अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा होता है फ्रिक्शनल फोर्स, होता है उस सरफेस का, सरफेस मीन्स जिस पर आप चल रहे हैं, है ना। तो जब आप चल रहे होते हैं तो जो सरफेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है, मीन्स आपको वो पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करती है। ओके, तो ये कहलाता है फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो ये बहुत सारे हम डेली लाइफ में इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि हम वॉक कर पा रहे हैं, हम राइड कर पा रहे हैं किसी भी चीज को, है ना, तो साइकिलिंग कर रहे हैं, व्हीकल, कोई भी व्हीकल हम चला रहे हैं, तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो सकता है? फ्रिक्शन की वजह से, है ना। मीन्स फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो हम इजीली वॉक नहीं कर पाएंगे, हम क्या होंगे? या तो गिर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है हमें वॉक करने में हेल्प करता है, मीन्स हमें स्टैंड करने में, सीधे खड़े होने में, कि हम आगे की तरफ चल रहे हैं, तो मीन्स ऐसा नहीं है कि हम आगे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो क्या हो सकता है? हम गिर भी सकते हैं, है ना। तो एक फोर्स ऐसा होता है कि हमें पीछे की तरफ पुल करता है, ठीक है, जिससे हमारा जो बैलेंस है वो बना रहता है, ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। नॉर्मल फोर्स यही हो सकता है, किसी भी चीज को लिफ्ट करना, ठीक है, ड्रैग करना, ये सब चीजें हैं। तो ये जो मस्कुलर फोर्स होता है ये होता है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, मस्कुलर कह सकते हैं, और एक फ्रिक्शनल फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। मीन्स सरफेस पर मीन्स हमें टच हो रहे हैं, हम, हमारी जो पैर हैं वो सरफेस से टच हो रहे हैं, तभी ये फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। अगर एक आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे कोई मीन्स लगेज है,
लगेज या कोई भी अटैची है ना, उसको अगर आप ऐसे ही उठाकर चल रहे हो, आपका बैग है कोई, आपको सिंपल उसको उठा के ऐसे ही ड्रैग करके चल रहे हो, तो आपको उसको ले जाने में प्रॉब्लम आती है ना। और अगर उसमें व्हील लगा दिए जाए, व्हील लगाने से क्या होता है, इजीली आप उसको मूव करके ले जा सकते हैं, है ना। तो मीन्स वही होता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको हमने क्या कर दिया, कम कर दिया व्हील लगाने से, क्योंकि जो वो है अब डायरेक्ट क्या है, सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है, व्हील्स आ गए हैं, तो वो व्हील से फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है और इजीली हम उसको अपना लगेज को ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे डिटेल में मैं ये चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी, तब अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं अट्रैक्ट और रिपेल इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। मीन्स ऐसा फोर्स जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, टच नहीं कर रहे हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, मीन्स अपनी तरफ खींचते हैं या अपने से दूर, या पुश या पुल वही चीज है। पुल कर रहे हैं मीन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, और पुश कर रहे हैं मीन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इसकी एग्जाम्पल्स हम, सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है इसका है मैग्नेटिक फोर्स। दिख रहा है आपको ये मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेट आप जानते ही हैं, क्या करती है मैग्नेट, मैग्नेट अट्रैक्ट द आयरन ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, है ना। मीन्स कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, बट उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या आपको मैग्नेट को उस आयरन ऑब्जेक्ट से टच करना पड़ता है क्या, नहीं करना पड़ता। ये नहीं है हम उसको अगर टच करेंगे आयरन से तभी वो अट्रैक्ट करेगी, मीन्स अगर हम उसके पास उसको लेकर जाएंगे तभी वो दूर से ही क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ना। तो ये कहलाता है मैग्नेटिक फोर्स। ओके, मीन्स को कह सकते हैं द फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज पार्ट, सॉरी, the force exerted between two magnets or between a magnet and a magnetic material like iron, है ना। मीन्स टू मैग्नेट्स के बीच में भी होता है ये, और मैग्नेट को अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट ये हमने पढ़े थे, तो इनके पास भी अगर उसको लेकर जाएंगे तो भी क्या होता है, ये मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है। देखा था हमने मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, जब टू मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास लाते हैं तो कभी तो वो एकदम अट्रैक्ट हो जाती हैं, मीन्स कभी तो वो एकदम स्टिक हो जाती है, एक दूसरे से चिपक जाती हैं, और कभी वो एक दूसरे को रिपेल करती है, मीन्स एक दूसरे से अलग करती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसमें क्या होता है, टू पोल्स होते हैं मैग्नेट के अंदर, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, है ना। जब दोनों मैग्नेट्स के सेम पोल एक दूसरे की तरफ आते हैं, मीन्स एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल तो आता है, अगर उसको एक साथ लेकर आए तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर अपोजिट पोल्स को हम पास लेकर आए, मीन्स एक का नॉर्थ पोल दूसरे का साउथ पोल, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, मीन्स सेम पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो इस तरीके से ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम इसको कहते हैं, है ना। ये क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में जब आप जाएंगे तो डिटेल में इसे पढ़ लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये कॉमनली हम कह सकते हैं कि किसकी वजह से होता है, चार्ज पार्टिकल्स की वजह से होता है। ओके, तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें भी कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, दूर से ही क्या हो जाता है। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो कॉम्ब होता है, कॉम्ब को अगर आप अपने बालों में थोड़ी देर के लिए उसको कॉम्ब करो, रब करो अपने बालों में, हेयर्स में, और छोटे छोटे पेपर्स के आप क्या कर लो, उसको टेयर करके छोटे छोटे पेपर्स के पीसेज अगर के पास उसको आप लेकर जाएंगे कॉम्ब को, तो वो जो पेपर पीसेज हैं वो क्या होंगे, कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मीन्स क्या करा हमने, उसको चार्ज कर लिया, कॉम्ब को रब किया हमने, रब करने पे उसके जो अंदर की जो पार्टिकल्स थे वो कैसी हो गई, चार्ज हो गए, उसके अंदर क्या आ गई, एनर्जी आ गई, और एक उसकी वजह से एक फोर्स डेवलप हो गया उसके अंदर, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। उस फोर्स की वजह से वो जो पेपर्स के जो पीसेज हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप लोग जानते ही हैं, ग्रेविटी होती है, अर्थ की जो ग्रेविटी होती है मीन्स अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, तो इसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसके बारे में तो आप काफी पढ़ भी चुके हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट पुल्स द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। ओके, gravitational force of the earth allows us to walk on the surface of the earth. The attraction ensures that objects on the earth stay on the surface of the earth. ठीक है, मीन्स जिसकी वजह से क्या होते हैं, हम अर्थ मीन्स अपनी तरफ खींच रही है हर चीज को, इसीलिए हम उस पर वॉक कर रहे हैं, है ना। मीन्स अर्थ अगर हमें अट्रैक्ट करके नहीं रखेगी तो हम गिर भी सकते हैं, है ना, हम इजीली नहीं चल पाएंगे। और एक फ्रिक्शन फोर्स भी आपको बताया था, वो भी हमें वॉक करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये दोनों ही फोर्स है, एक चीज को अपनी तरफ खींच रहा है और एक अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है फोर्स। ठीक है, तो ये थे हमारे फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल के लिए भी हमें जरूरी नहीं है कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है ना, जैसे पेड़ में से या ट्रीज में से कोई भी फ्रूट है, अगर वो पूरा क्या हो गया है, अच्छे से पक गया, राइप हो गया, तो अगर उसको नीचे आएगा, वो कहाँ गिरेगा, वो अगर गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा। बॉल को अगर हम ऊपर थ्रो करते हैं तो वो वापस कहाँ आएगी, नीचे ही आएगी, है ना, कहीं और तो नहीं जाएगी। तो मीन्स हर चीज वापस कहाँ आएगी, नीचे ही आएगी। तो अर्थ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, बट कॉन्टेक्ट टच तो नहीं कर रही है ना उस चीज को। मीन्स अगर कोई फ्रूट नीचे आ रहा है तो टच तो नहीं हो रहा है वो अर्थ से, तो वो दूर से ही फोर्स लगा रही है। तो ये भी एक तरह का क्या है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, तो ये थे हमारे, की डेफिनेशन दे सकते हैं, फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर टचिंग। जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच करते हैं तभी ये फोर्स लगता है। तीनों एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, ये इसको पुश कर रहे हैं, ठीक है, ये भी, और यहाँ राइट कर रहे हैं, तो इन सब में ये मस्कुलर फोर्स लग रहा है। तीनों के अंदर ही हम कह सकते हैं कौन सा फोर्स है ये, यहाँ भी मस्कुलर फोर्स है, यहाँ भी एंड यहाँ। ठीक है, तीनों ही जगह मस्कुलर फोर्स काम कर रहा है। एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम कह सकते हैं द फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट टचिंग। एग्जांपल्स में हम ग्रेविटी एंड मैग्नेटिज्म हम अभी पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये था आपका पूरा फोर्स का चैप्टर। ठीक है, बहुत ब्रीफली मैंने आपको ये चीजें एक्सप्लेन की हैं। ओके, ये नोट्स हैं, अगर लिखना चाहे तो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। एग्जाम में ये चैप्टर नहीं आएगा, बट समझना बहुत जरूरी है इस चैप्टर को। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट द चैप्टर फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो फ्रिक्शन है वो मैं स्टार्ट करूंगी, बट उससे पहले इस कोर्स को आप अच्छे से अपनी बुक से और ये नोट से रीड कर लेना। ओके, so we will meet again in the next video with a new topic, new chapter. So till then, goodbye and take care.